यूपी चुनाव का बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने संभाला मोर्चा। लखनऊ में बीजेपी ऑफिस में की बैठक। मीटिंग में सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम और चुनाव प्रभारी रहे मौजूद। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में बीजेपी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी और संजय निषाद एक साथ मंच पर दिखाई दिए। संयुक्त रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना। सीएम योगी ने यूपी को माफिया मुक्त बनाया। 2017 से पहले गुंडा माफियाओं का राज था। रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, बीजेपी निषाद पार्टी का अटूट गठबंधन। इस अटूट बंधन से कई लोगों को बहुत दर्द होता है। गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में सहकारिता विभाग की 155 करोड़ के कार्यों का किया लोकार्पण। गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम योगी रहे मौजूद। यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पास हुआ। चर्चा के बाद 8,479 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ। यूपी में कोरोना मृतकों के परिजनों को मिली आर्थिक सहायता। योगी सरकार ने 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। www.rahat.up.nic.in पर करना होगा आवेदन। पीएम मोदी ने यूपी के सांसदों के साथ की चाय पर चर्चा। बीजेपी के 40 लोकसभा सांसद रहे मौजूद। संसदीय क्षेत्रों में योजनाओं के मुद्दों पर चर्चा हुई। वाराणसी में जुटे देश भर के मेयर। पीएम ने मेयर सम्मेलन का किया वर्चुअली शुभारंभ। वाराणसी में अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, काशी विकास का रोडमैप बन सकता है। पीएम मोदी ने कहा, अपने शहर को सुंदर से सुंदर बनाने की कोशिश करें। ऐसा काम करें कि काशीवासी आपको सालों तक याद रखें। पीएम मोदी ने कहा कि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ, सही दिशा में काम हो रहा है। शहर में आपस में तुलना हो। वाराणसी के मेयर सम्मेलन में बोले सीएम योगी, पिछले 7 सालों में पीएम मोदी ने काशी की तस्वीर को बदला। बनारस ने विकास की लंबी यात्रा तय की। सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकारों में हुई काशी की अनदेखी। मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए शहरों का विकास जरूरी। पीएम मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। भूटान नरेश ने ट्वीट कर किया ऐलान। यूपी चुनाव से पहले एक्शन में प्रधानमंत्री मोदी अगले 10 दिन में यूपी का 4 बार दौरा करेंगे। पीएम 18, 21, 23 और 28 दिसंबर को यूपी आएंगे मोदी। कल यूपी को मिलेगी सबसे बड़े एक्सप्रेसवे की सौगात। शाहजहांपुर में पीएसवे का शिलान्यास। 12 जिलों को मिलेगा फायदा। संगम नगरी में 21 दिसंबर को आयोजित होगा मातृशक्ति का महाकुंभ। पीएम मोदी मातृशक्ति को करेंगे संबोधित। नए साल से पहले कानपुर वासियों को मिलेगा मेट्रो का तोहफा। 28 दिसंबर को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। आईआईटी से मोतीझील तक बने हैं 9 स्टेशन। यूपी में बीजेपी निकालेगी जन विश्वास यात्रा। 19 दिसंबर से 6 क्षेत्रों में निकलेगा बीजेपी का जन विश्वास रथ। मेरठ पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। सपा और प्रसपा के गठबंधन पर कसा तंज। कहा, कमजोर लोग करते हैं गठबंधन, सीटें बांटते हैं फिर अखिलेश। लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर लोकसभा में आज भी हंगामा हुआ। मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग पर अड़े विपक्षी सांसद। संसद में गूंजा कांग्रेस विधायक का रेप वाला बेतुका बयान। स्मृति ईरानी ने कहा कि बेशर्म बोल पर सोनिया, राहुल और प्रियंका कब करेंगी कार्रवाई। 28 साल बाद कल अमेठी आएंगे राहुल गांधी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी साथ रहेंगे मौजूद। 7 किलोमीटर का पैदल मार्च निकाला जाएगा। औरैया में बीएसपी के कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन। पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने सम्मेलन को संबोधित किया। रायबरेली में योगी सरकार पर जमकर बरसे अखिलेश यादव। पूछा, लखीमपुर में कब चलेगा बुलडोजर। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। बोले, समाजवाद से ही आ सकता है रामराज। सीटों पर सहमति बनाने के बाद ही चाचा शिवपाल से हुआ गठबंधन। शादी की उम्र वाले प्रस्ताव पर एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बेतुका बयान। 14 साल में लड़कियां शादी के लायक हो जाती हैं, कहा। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के विवादित बयान के से अखिलेश का किनारा। कहा, बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं। सपा ने हमेशा बेटियों महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाने के सरकार के फैसले पर ओवैसी ने फिर उठाए सवाल। कहा, जब 18 साल की उम्र में चुन सकते हैं सरकार, तो फिर 21 साल की उम्र में शादी की मंजूरी क्यों। एआईएमआईएम नेता गुफरान नूर के बयान पर बरेली उलेमा ने जताई नाराजगी। 4 बीवी 40 बच्चे के बयान को जताया शरीयत से मजाक।
बुलंदशहर में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन, संजय सिंह ने सम्मेलन को किया संबोधित। बीजेपी सरकार पर जनता से धोखाधड़ी का आरोप लगाया। गोंडा में समाजवादी पार्टी के जनसंवाद कार्यक्रम में जूही सिंह का यूपी के स्वास्थ्य मंत्री पर तंज, कहा सरकार संवेदनहीन है, ऑक्सीजन की कमी की बात स्वीकार नहीं करेगी। आजमगढ़ में पीएसपीएल और एसपी के गठबंधन को लेकर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल, पार्टी पदाधिकारियों ने गठबंधन के फैसले पर जताई खुशी। काशी में लगेगा गंगा में तैरता हुआ सीएनजी फिलिंग स्टेशन, खिड़किया घाट को इको फ्रेंडली बनाने के लिए आईआईटी कानपुर ने तैयार किया फ्लोटिंग स्टेशन। लखनऊ हादसे में बढ़ी मृतकों की संख्या, मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 4, 2 को बचाया गया। गाजियाबाद में युवक की हत्या का खुलासा, मोबाइल और रुपए के लेन देन में दोस्त की हुई थी हत्या। हत्या के बाद बागपत में जाकर पेड़ से लटकाया था शव। मैनपुरी में प्राथमिक विद्यालय की टीचर की गोली मारकर हत्या, घर के अंदर पड़ा मिला गोली लगा शव, ससुराल पक्ष के लोग घर छोड़कर फरार। अलीगढ़ में खेत में चारा लेने गई युवती के साथ गैंगरेप, ग्रामीणों ने एक आरोपी को पकड़ा, दूसरा आरोपी फरार। पीड़िता को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जौनपुर में मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने भाई बहन को जमकर पीटा। बाराबंकी में युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, प्रेम प्रसंग में दखल देने पर बहनों ने कराई थी भाई की हत्या, आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदायूं में छात्र की गोली मारकर हत्या, हत्या के बाद आरोपी युवक हुआ फरार, मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बस्ती में संदिग्ध हालत में पड़ा मिला युवक का शव, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका, शव कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। कौशाम्बी में विवाहिता की संदिग्ध मौत, माई के पक्ष ने लगाया करंट लगाकर हत्या का आरोप, ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बागपत में सीएमओ के स्टेनो की रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल हुआ, वायरल वीडियो में डॉक्टर से रुपए लेता दिख रहा है सीएमओ का स्टेनो। नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 5 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जाली नोट बनाने का सामान बरामद। नोएडा में 35 बिल्डर्स की 400 करोड़ की संपत्ति नीलाम होगी, बायर्स के साथ धोखाधड़ी करने पर रेरा ने कार्रवाई के संकेत दिए। यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में एक और कार्रवाई, पुलिस और मेरठ एसटीएफ ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अमेठी में जमीन विवाद में दीवार गिराने को लेकर हुआ विवाद, दबंगों ने लाठी डंडे से और ईंट से हमला किया। झांसी में पत्नी से मारपीट करने वाला पति और उसका भाई गिरफ्तार, मारपीट कर महिला को किया गया था घायल। फतेहपुर पुलिस ने 25,000 के नामी गैंगस्टर को गिरफ्तार किया, बदमाश से असलाहा, कारतूस और गांजा बरामद किया गया। फर्रुखाबाद में महिला से धोखाधड़ी कर 6 बीघे जमीन दबंगों ने कराई बेनामा, महिला के पति की सदमे में आकर हुई मौत। बुलंदशहर में मामूली विवाद में युवक पर दबंग ने चाकू से किए कई वार, चाकूबाजी की घटना सीसीटीवी में कैद। गोंडा के लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के छात्रों का क्लासरूम में अवैध असलाहा लहराते हुए फोटो वायरल हुआ। रायबरेली में सामने आई सोना निकलने वाली चोरनी सीसीटीवी में कैद। अलीगढ़ में तमंचे के बल पर बियर शॉप में लूट, करीब 48,000 कैश लूट ले गए बदमाश। बस्ती पुलिस का अवैध शस्त्र फैक्ट्री का छापा, अवैध असलहों का जखीरा बरामद, हिस्ट्री शीटर रामशंकर पर असलाह फैक्ट्री संचालन का आरोप। झांसी में चेकिंग के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ, तमंचा कारतूस बरामद हुआ। अमरोहा में आबकारी विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, गांव में चल रही अवैध शराब भट्टियों को नष्ट किया। मथुरा में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने मासूम से रेप के दोषी को सुनाई 20 साल की कैद की सजा, कोर्ट ने 1,25,000 का जुर्माना भी लगाया। बाराबंकी में कोर्ट परिसर से फरार हुए पॉक्सो एक्ट के आरोपी को पुलिस ने दबोचा, 2 दिन पहले पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ था केस। मुरादाबाद में मोबाइल छीनकर भाग रहे लुटेरे को छात्रा ने दौड़ाकर पकड़ा, नकाबपोश लुटेरे ने छात्रा पर चाकू से किए वार। नोएडा से आगरा को जोड़ने वाले यमुना एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी, कोहरे के चलते हादसों को रोकने के लिए प्राधिकरण ने 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम की स्पीड। चंदौली में खड़े ट्रैक्टर से टकराए बाइक सवार, हादसे में बाइक सवार ग्राम प्रधान समेत 2 की मौत हुई।
बाराबंकी के खेल इतिहास में पहली बार देश के 29 राज्यों के खिलाड़ियों का अनूठा संगम हुआ। उन्नाव के खांडेकर संस्थान पहुंचे पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने युवा क्रिकेटर्स को दिए टिप्स। पीलीभीत में बांसुरी महोत्सव का आगाज, डीएम ने फीता काटकर महोत्सव का शुभारंभ किया। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज का बिजनौर दौरा, विदुर कुटी का निरीक्षण किया। नोएडा में ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर मॉक ड्रिल, लखनऊ से आई टीम ने कोविड अस्पताल में किया मॉक ड्रिल, हॉस्पिटल में परखे गए इंतजाम। सहारनपुर में ओमिक्रॉन से निपटने के लिए मॉक ड्रिल, एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ ने परखी अस्पताल की व्यवस्था। कल मिशन उत्तराखंड पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार में बीजेपी संकल्प यात्रा को करेंगे रवाना, कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी हुई। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पिथौरागढ़ का दौरा किया, आला अधिकारियों के साथ बैठक की। मोदी संग उत्तराखंड थीम के साथ बीजेपी 2022 के चुनावी मैदान में उतरेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने गढ़वाल मंडल के लिए एलईडी वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा दौरे पर, हवाल बाग में आयोजित आजीविका महोत्सव में की शिरकत। नेपाल सीमा से लगे सुरई वन रेंज में जंगल सफारी की शुरुआत करेंगे सीएम धामी। जंगल में सफारी के ट्रैक को तैयार कर 18 दिसंबर को होगी शुरुआत। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नैनीताल में किया जनसभा को संबोधित, कहा सीएम धामी की झूठी घोषणाओं से जनता बहकावे में नहीं आएगी। अल्मोड़ा में मनीष सिसोदिया ने जनसभा को संबोधित किया, विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा प्रदेश में सिर्फ मुख्यमंत्री बदलते रहे, प्रदेश की सूरत नहीं बदली। आने वाले चुनाव की तैयारियों में जुटा प्रशासन, हल्द्वानी में निर्वाचन से जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई। उत्तरकाशी में स्वीकृत हुए मोटर मार्ग का निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने की मांग, ग्रामीण इलाके के लोगों ने डीएम से लगाई गुहार। रुद्रपुर में नशा कारोबार के खिलाफ पुलिस का अभियान, चेकिंग के दौरान 86 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड में ठंड और बढ़ने वाली है, मौसम विभाग ने बारिश के साथ बर्फबारी की जताई संभावना। हिमाचल में बर्फबारी का दौर जारी, मनाली के आसपास के इलाकों में हल्की बर्फबारी। अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल से बर्फीले तूफान की तस्वीरें आई सामने, सभी टूरिस्ट गाड़ियों को सुरक्षित मनाली पहुंचाया गया। राजस्थान में सर्दी का सितम, सीकर के फतेहपुर में -1.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, कड़ाके की सर्दी और कोहरे से जनजीवन प्रभावित। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता आज भी बेहद खराब स्तर पर, दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 339। दिल्ली में स्कूल फिर होंगे गुलजार, कल से खुलेंगे 6ठी क्लास से ऊपर के स्कूल। देश में ओमिक्रॉन ने लगाया शतक, संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 108 तक, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मिले 40 मरीज। पंजाब में अमरिंदर सिंह की पार्टी और बीजेपी के बीच होगा गठबंधन, अमरिंदर ने कहा पंजाब में बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव, हमारा किसी से मुकाबला नहीं, सीटों के बंटवारे पर फैसला जल्द। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का भोपाल में सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ, विदाई यात्रा में उमड़ी भारी भीड़, बुधवार को हुआ था निधन। बीसीसीआई ने भारतीय टीम के मुंबई से जोहान्सबर्ग तक के सफर का वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में टेस्ट कप्तान विराट कोहली ईशांत शर्मा के साथ मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं। वेस्टइंडीज खेमे में बढ़ते कोरोना के मामले के बाद वनडे सीरीज को स्थगित कर दिया गया, टीम में 6 खिलाड़ी और 3 सहयोगी स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। पाकिस्तानी ओपनर मोहम्मद रिजवान ने अपने नाम एक रिकॉर्ड दर्ज किया, रिजवान T20 में एक साल में 2000 रन बनाने वाले दुनिया के सबसे पहले बल्लेबाज। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को चार्टर फ्लाइट के जरिए सिडनी लौटने की अनुमति दी गई, सिडनी लौटने के बाद आइसोलेशन पर रहने के निर्देश। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ठंड के दिनों में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले और इससे और ज्यादा मौतें होने की आशंका जताई है। रूस की संसद ने कोरोना वैक्सीनेशन के प्रमाण पत्र को लेकर एक नए कानून को मंजूरी दी। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, तो वहीं सरकार ने महामारी के दौरान व्यवसायियों को दी जाने वाली अधिकांश सहायता में कटौती कर दी है।
कटरीना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी शेयर की है और इस तस्वीर में कटरीना हाथ में कटोरी लिए है, जिसके कैप्शन में उन्होंने इसे खुद बनाने की बात की है। वरुण धवन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो हट जा सामने से तेरी भाभी खड़ी है के गाने पर अपनी पत्नी नताशा के साथ रखते हुए नजर आ रहे हैं। यूएई में अपनी फिल्म 83 को प्रमोट करने पहुंचे रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण। फिल्म का ट्रेलर बुर्ज खलीफा पर डिस्प्ले किया गया। जॉन अब्राहम आज अपना 49वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। बर्थडे के मौके पर जॉन ने अपनी वाइफ प्रिया के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की।